गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था। लेसन नंबर 1 इसके बारे में पढ़ रहे थे आप। लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ बता दी मैंने आपको। सबसे पहले बता दिया इसका मैंने आपको अर्थ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बता दी मैंने आपको परिभाषा, ठीक है। तीसरे बता दिए मैंने इसके रूप मैंने बता दिए इसको। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। आगे हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार, अर्थात लोकतंत्र के प्रकार कौन से। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके प्रकार की। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? मुख्य रूप से लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो क्या होगा? पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहेंगे? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जब आपको पता है कि जो लोकतंत्र होता है उसका आधार जनता होती है। अर्थात जनता क्या करती है? सरकार का निर्माण करती है, सरकार का गठन करती है, सरकार का संचालन करती है, सरकार पर नियंत्रण करती है। मतलब जितना भी काम होगा वो सब जनता पे आधारित होगा। अर्थात जनता को विशेष शक्ति प्रदान की गई है इसमें, ठीक है। जनता आधार होती है, जनता ही सरकार का निर्माण करती है। आपको पता है जनता वोट देती है, और वोट देने के बाद में जो प्रतिनिधि है उसका चुनाव हो जाता है। प्रतिनिधियों का चुनाव हो गया, फिर वो सरकार का निर्माण कर लेते हैं और फिर वो हमारे लिए कार्य करते हैं। तो इस तरीके से सरकार का गठन हो गया। लेकिन अब ये जो सरकार का गठन हुआ इसमें प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है और अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहेंगे? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब शासन की शक्ति जनता के हाथ में हो, और जनता स्वयं शासन करे। स्वयं ही शासन करे। अर्थात इसका मतलब ये हो गया भाई, जो कोई नियम बनेंगे, कानून बनेंगे या कोई विधि का निर्माण होगा वो डायरेक्ट जनता ही करेगी। अर्थात जनता क्या हुई? सरकार में शामिल हो गई, शासन में शामिल हो गई, सरकार में शामिल हो गई जनता। अर्थात जब डायरेक्ट जनता शासन की शक्ति का उपयोग करती है, सत्ता का उपयोग करती है, शासन को संचालित करती है, सरकार का निर्माण करके सरकार को चलाती है, सरकार पर पूरा नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो वो जो शासन का प्रकार होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था का, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानेंगे। अर्थात जनता क्या कर रही है यहाँ पे? सीधा या प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कब कहेंगे? जब जनता शासन की शक्तियों में सीधे भाग ले, डायरेक्ट भाग ले, तो ऐसा जो शासन होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से उसे जाना जाएगा, ठीक है। ये हो गई साहब बात। अब इसके बाद में देखिए दूसरी चीज़ क्या है। ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना,
ये प्रत्येक लोकतंत्र अब लगभग पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। एकमात्र देश ऐसा है, एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर केवल एक देश है वर्तमान में अगर हम प्रत्येक लोकतंत्र की बात करें तो एक ही देश है दुनिया का, ठीक है। तो वो एकमात्र देश कौन सा है? एकमात्र देश जहाँ क्या पाया जाता है, जहाँ प्रत्येक लोकतंत्र पाया जाता है, प्रत्येक लोकतंत्र पाया जाता है। तो प्रत्येक लोकतंत्र क्या है? वो एक ही देश है। कौन सा है? तो उसको बोलते हैं अपन स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड ये देश है। इस देश में भी, पूरे देश में ये प्रत्येक लोकतंत्र नहीं है, केवल 5 प्रांतों में, इस देश के केवल 5 प्रांतों में जो लोकतंत्र है वो कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अर्थात इस देश के भी मात्र 5 प्रांतों में प्रत्येक लोकतंत्र की शासन व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरे लोकतंत्र की, जिसका नाम क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अर्थात इसे क्या कहते हैं? हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसका बिल्कुल विपरीत होगा। इसका बिल्कुल क्या होगा? विपरीत होगा। विपरीत का मतलब ये हो गया भाई, वहाँ तो डायरेक्ट जो जनता थी वो शासन की शक्तियों में भाग ले रही थी और शासन कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जनता स्वयं शासन नहीं करती। जनता स्वयं शासन नहीं करती। जनता क्या करती है? जनता को एक शक्ति प्रदान की गई है, जिसका नाम क्या है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार में क्या होता है कि हमारे देश के, किसी भी देश की बात कर लो, 18 या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष का हो या इससे ज़्यादा उसकी आयु हो, चाहे से वो स्त्री हो पुरुष हो, ठीक है, अमीर हो गरीब हो, उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है। क्या देने का अधिकार दिया गया है? वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो वो अपने मत की शक्ति के आधार पर, जो मत की शक्ति होती है उसके आधार पर क्या करता है कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। अपने प्रतिनिधियों का क्या करता है? चुनाव करता है। किसके आधार पे? मत के आधार पे। अर्थात वोट करेगा, वोट करके और वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेगा। अब सभी जो प्रतिनिधि होते हैं, ये प्रतिनिधि मिलकर क्या करेंगे? सरकार का निर्माण करेंगे। सभी जो प्रतिनिधि है वो मिलकर क्या कर लेंगे? सरकार का निर्माण कर लेंगे। अब देखिए, सीधे आप देखो कि सबसे पहले जो जनता होती है, जनता को कौन सी शक्ति दी गई है? जनता को वोट देने की शक्ति दी गई है, अर्थात मत देने की शक्ति दी गई है। वोट कौन देगा? जो 18 वर्ष का है या इससे अधिक आयु का है, चाहे से वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है। वो वोट देगा, वोट के माध्यम से क्या होगा? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेगा। प्रतिनिधियों का चुनाव हो गया तो सभी प्रतिनिधि मिलकर क्या करेंगे? सरकार का गठन करेंगे। अब देखो, यहाँ पर जो सरकार को चला रहा है ना, वो प्रतिनिधि चला रहे हैं। सरकार को कौन चला रहे हैं? प्रतिनिधि चला रहे हैं। सरकार को प्रतिनिधि चला रहे हैं, अर्थात डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती इसमें। डायरेक्ट जनता शासन की शक्ति में भाग नहीं ले रही, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का संचालन कर रही है। अंतिम जो शक्ति होती है,
अंतिम जो शक्ति होती है वो अंतिम शक्ति तो जनता के हाथ में ही होती है। किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में ही होती है अंतिम शक्ति। लेकिन जो शासन का संचालन है, उस शासन का संचालन उसके प्रतिनिधि करते हैं जिनका उसने चुनाव किया है। तो दुनिया के लगभग 75% 70% जो देश है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा ही संचालित है। लगभग सभी देशों में, लगभग सभी देशों में 70 से 80% जो देश है उन सभी में ये शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपने देखा दो प्रकार की शासन व्यवस्था, एक प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे आगे।